Good morning, everyone. Good morning, sir. Hope you are fine and doing well. So before we start our today's content, let at least first note down that the number of chapters in term 1 syllabus. We had completed with the PA1 syllabus. Even we had completed with the examination of PA1 result, I guess. And so now we are started with term 1 syllabus. So in your term 1 examinations, all together PA1 plus term 1 syllabus will be there. You will get the course paper soon, but still let's note it down कि कौन कौन से चैप्टर आपके टर्म 1 के सिलेबस में होंगे, ठीक है? तो टर्म 1 में एक होगा चैप्टर नंबर 3 डेटा हैंडलिंग, उसके बाद चैप्टर नंबर 9 रैशनल नंबर, उसके बाद चैप्टर नंबर 10 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री एंड देन चैप्टर नंबर 14 सिमेट्री, ठीक है? देयर आर 4 चैप्टर इन टर्म 1, 4 वी हैड इन PA1. ऑल टुगेदर टर्म 1 में 8 चैप्टर आएंगे फाइनल एग्जाम के लिए, ठीक है? ओके सर। PA1 के 4 हम कंप्लीट कर चुके हैं। टर्म 1 के सिलेबस में से आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 9 रैशनल नंबर, ठीक है? बिफोर वी स्टार्ट लेट मी डिस्कस रैशनल नंबर। कहीं सुना है, नाम सुना है रैशनल नंबर, ऐसा कुछ सुना है तुम लोगों ने? तुमने इंटीजर सुना होगा, होल नंबर सुना होगा, नेचुरल नंबर सुना होगा, फ्रैक्शनल नंबर सुने हैं, डेसिमल नंबर सुने हैं। सर जो इस तरह से नंबर सॉरी जो नंबर नो सर कुछ नहीं। ठीक है, तो ये जो कंसेप्ट है ना बेसिकली रैशनल नंबर का, वो तुम्हारे क्लास 7 से स्टार्ट होता है। देवांश बाद में बताता हूँ लिखने के बारे में, ठीक है? तो समझे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और टॉपिक है समझते। क्लास 7 से रैशनल नंबर इंट्रोड्यूस होते, पहली बार तुम रैशनल नंबर अभी पढ़ रहे हो। क्लास 8, 9 और 10 में इसको जाके आपको डिटेल में पढ़ना, ठीक है? अब देखो रैशनल नंबर का डेफिनेशन मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, देखो सर। A rational number is defined as a number that can be expressed in a P by Q form, where P and Q are integers and Q does not equal to 0. देखो डेफिनेशन ध्यान से समझोगे तब जाके तुम्हें ग्रुप ऑफ रैशनल नंबर समझ में आएगा कि कौन कौन से नंबर रैशनल नंबर में काउंट होते हैं और किस किस नंबर को हम रैशनल नंबर कह सकते हैं। तो इस डेफिनेशन के हिसाब से ऐसा कोई भी नंबर, इस डेफिनेशन के हिसाब से ऐसा कोई भी नंबर जो P by Q फॉर्म में, P by Q फॉर्म मतलब अब देख लो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख सके, जहां P और Q इंटीजर हो और जो Q है उसकी वैल्यू कभी भी 0 ना हो। तो सबसे पहले ज्यादा डेफिनेशन को समझने से पहले इस डेफिनेशन के कुछ वर्ड जो इसमें यूज हुए, P by Q यानी कि इसको आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कहोगे। Q डज नॉट इक्वल टू 0 मतलब Q की वैल्यू 0 कभी नहीं हो सकती है। इंटीजर्स क्या होते हैं? तो इंटीजर्स को हमने चैप्टर 1 में डिफाइन किया था, होल नंबर एंड नेगेटिव ऑफ द नेचुरल नंबर। होल नंबर एंड नेगेटिव ऑफ द नेचुरल नंबर हम इंटीजर कहते थे। 2 तरह के इंटीजर हमने देखे थे, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर। 0 इज नेदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 till माइनस इनफाइनाइट नेगेटिव इंटीजर में कंसिडर होते थे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 वो नेचुरल नंबर है और 0 इसमें ऐड कर दो तो होल नंबर हो जाता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 till इनफाइनाइट इसको हम पॉजिटिव इंटीजर भी कहते थे। तो ये जो P और Q की वैल्यू है इस हिसाब से क्या हो सकती है? कोई भी नेगेटिव नंबर हो सकता है, कोई भी पॉजिटिव नंबर हो सकता है, 0 भी हो सकता है बट P भी हो सकता है। क्यों नहीं? न्यूमरेटर की वैल्यू 0 हो सकती है बट डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि अगर Q 0 हो जाएगा तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा, ठीक है? इसलिए Q की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है। तो ये हुआ डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर।
अब मैं कुछ नंबर बोर्ड पे लिख रहा हूं, उसे देख के आप मुझे बताओगे देखो, उसे देख के मुझे बताओ। एक और ऐड करते हैं, 0। क्या ये रेशनल नंबर है? यस सर, आई थिंक 3 रेशनल नंबर नो सर। चैट बॉक्स यस और नो कहो, चैट बॉक्स में मुझे यस और नो कहो, क्योंकि अगर एक साथ से आंसर करोगे देन इट विल बी अ प्रॉब्लम। ओके गुड। तो फिर -3 रेशनल नंबर है कि नहीं है? नहीं है। 3.5 रेशनल नंबर है कि नहीं है? नहीं है। 3/5 रेशनल नंबर है कि नहीं है? चलो 3/5 एक रेशनल नंबर है। 0 रेशनल नंबर है कि नहीं है? अब देखो बेटा, ध्यान से सुनो, डेफिनेशन को एक बार ध्यान से रीड करो। रेशनल नंबर क्या होता है? क्योंकि ऐसा कोई भी नंबर जिसको तुम p/q फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। देखो, मैंने ये नहीं कहा कि हर बार वो p/q फॉर्म में ही होता है, तुम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, तुम उसको एक्सप्रेस कर सकते हो, तो भी वो रेशनल नंबर हो जाता है भाई। तो देखो यहाँ पे इस 3 के नीचे कुछ ना हो तो इसको 3/1 कह सकते हैं, इस -3 के कुछ ना हो तो इसको -3/1 कह सकते हैं। 3.5 को हम फ्रैक्शन फॉर्म में 35/10 लिख सकते हैं, ये ओनली 3/5 है। ये 0 के नीचे कुछ ना हो तो इसको हम 0/1 लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे तुम्हारा ये p हो गया और एक q हो गया, हर केसेस में एक p और q, p और q एज पर द डेफिनेशन। देखो इसको ध्यान से देखो, हर एक केसेस में यू विल सी दैट p एंड q जो है वो इंटीजर्स है। हर एक केसेस में जो p एंड q है वो इंटीजर्स है और q की वैल्यू कहीं पे भी 0 नहीं है। ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, इस फॉर्म में आप रिप्रेजेंटेड कर पा रहे हो, तो दैट मीन्स ये सारे नंबर रेशनल नंबर है। ठीक है, दिस ऑल आर द रेशनल नंबर। अब इससे क्या समझना है? 3 क्या है? एक नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर यानी कि ऑल नेचुरल नंबर आर रेशनल नंबर। -3 क्या है? इंटीजर है, तो ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर, क्योंकि ये किसी के लिए भी सही है। -3 की जगह -5 लिख दो, -15 लिख दो, -30 लिख दो, -35 लिख दो, ये सबके लिए सही हो जाएगा। तो ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर। कोई भी डेसिमल नंबर है उसको रेशनल नंबर कह सकते हैं। तो ऑल decimal numbers are also rational number. Fractional number is also rational number and 0 is also rational number. ठीक है, तो आपको यहाँ पे याद रखना है, आपको यहाँ पे याद रखना है, जो यहाँ पे मैं लिखवा रहा हूँ तो याद रखना है आपको। देखो ये तुम्हारा बेस है, यहाँ से ही तुम रेशनल नंबर पढ़ना स्टार्ट करते हो, तो यू कैन राइट इट डाउन। ऑल नेचुरल नंबर आर रेशनल नंबर। सारे नेचुरल नंबर रेशनल नंबर होते हैं। यू कैन से ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर। सारे इंटीजर भी रेशनल नंबर होते हैं। ऑल डेसिमल नंबर्स आर ऑल्सो रेशनल नंबर, वो भी रेशनल नंबर होते हैं। और जो फ्रैक्शन फॉर्म में होता है तो वो तो होता ही है कि ऑल फ्रैक्शनल नंबर, ऑल फ्रैक्शनल नंबर आर रेशनल नंबर। 0 भी याद रखना है, लिख दो कि 0 भी रेशनल नंबर है। 0 is also रेशनल नंबर। ठीक है,
ये तुम्हें आगे जाके बहुत काम में आएगा, इस क्लासेस के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है। Sir, what is But right in fourth line? all fractional numbers are rational numbers। जितने भी फ्रैक्शनल नंबर होते हैं वो सारे के सारे रेशनल नंबर होते हैं। ये आगे की क्लासेस में भी इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है तुम्हारे लिए। इज इट क्लियर कि रेशनल नंबर क्या होगी, उसका डेफिनेशन समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, देखो एक काम करो, पहले इतना नोट डाउन कर लो, उसके बाद आगे का डिस्कशन करेंगे। ऑन अ न्यू केस गिव द टाइटल चैप्टर नंबर 9 रेशनल नंबर, डेफिनेशन लिखो और उसके बाद ये जितने भी पॉइंट लिखे हुए वो पॉइंट लिखो। आफ्टर दैट विल कंटिन्यू विद द डिस्कशन अबाउट द नेक्स्ट आईपीएल पार्ट और द नेक्स्ट। सर ये हमें ये डिफाइन नहीं लिखनी है ना रेशनल नंबर की? क्यों नहीं लिखनी? यू हैव टू राइट इट। बेस्ड ऑन दैट डेफिनेशन पूरा चैप्टर पढ़ना है तुम्हें भाई। सर साइड प्लीज।
देन क्लासबुक. No, sir, 1 minute. Sir, just 1 minute. Sir, I didn't understand the fourth one statement. All fractional numbers are rational number. फ्रैक्शन पढ़े हो ना, 3/5, 2/5, 7/5, 4/5. Okay, sorry. Sir, I was thinking what the sir. Done, sir. Okay. Now listen. Before we continue with some calculation part of this chapter, let me discuss some of the part. Like, सबसे पहले हमारे पास काउंटिंग नंबर थे, ठीक है. When we require the zero, so we introduce whole number. सबको पता है क्या इम्पोर्टेंस है जीरो के, आगे की क्लासेस में हमें पढ़ चुके हैं. Then we need certain things to represent it less than zero. तो हमने नेगेटिव इंटीजर ढूंढे, नेगेटिव नंबर यानी जो इंटीजर का ग्रुप हुआ, नेगेटिव, पॉजिटिव एंड जीरो मिला. देन वी फाइंड आउट कि कुछ क्वांटिटीज ऐसी है जिसको मेजर करने के लिए एग्जैक्ट मेजरमेंट चाहिए 1 और 2 के बीच में क्या, तो हमने डेसिमल इंट्रोड्यूस कर दिया. हमने लाइकवाइज होल का पार्ट दिखाने के लिए फ्रैक्शन इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है. नाउ क्वेश्चन रेजेस कि हमने रेशनल नंबर पढ़ना क्यों स्टार्ट किया. व्हाई वी नीड टू लर्न रेशनल नंबर. क्वेश्चन इज व्हाई वी नीड टू लर्न रेशनल नंबर, ठीक है. दूसरा, अगर P by Q फॉर्म की ही बात है तो हमारे पास ऑलरेडी फ्रैक्शनल नंबर थे जिसको हम P and Q के फॉर्म में ही लिखते थे, जहां Q जीरो नहीं ही होता था. तो यू नीड टू गिव मी द आंसर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन fractional and rational number. ठीक है, ये तुम्हारा आइडियल होमवर्क है, इसको हम कल डिस्कस करेंगे वापस. दिस विल बी देयर ओनली, जो आप लास्ट में नोट डाउन करोगे. Sir, please turn the mobile to the right side now. Half is visible. First, listen to me very carefully. मैंने क्या कहा? It will be there only at last. At the end of the class, you will note down it. तो अभी रहने दो, जब लास्ट में होमवर्क लिखवाऊंगा और थोड़ा टर्न करके आपको दिखा दूंगा कि लो क्वेश्चन क्या है, वो लास्ट में होमवर्क के टाइम पे आपको ऐड करना है, ठीक है. चलो, अब मुझे ये बताओ किसी दो नंबर के बीच में कितने नंबर होते हैं. लाइक 1 और 2 के बीच में और कितने नंबर हो सकते हैं. मैंने आपको पूछा किसी दो नंबर के बीच में कितने नंबर होंगे. जीरो,
हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो वही है, रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर। देवांश संस्थानी का कहना है कि देयर इज अनलिमिटेड नंबर बिटवीन टू नंबर। चलो कृषि चौधरी आप बताओ कि 1 और 2 के बीच में कोई भी नंबर नहीं होता है, ऐसा कैसे कह सकते हो? व्हाट सर? आपने कहा ना कि किसी दो नंबर के बीच में कोई भी नंबर नहीं होता, आपने लिखा है 0। दैट मीन्स आपका यही कहना है ना कि किसी दो नंबर के बीच में एक भी नंबर नहीं होता। नो सर, सर यू आस्क्ड सर आपने पूछा था कि 1 और 2 के बीच में कितने नंबर हो सकते हैं? सर तो 1 और 2 कुछ नहीं होता है। तो आप बताओगे मुझे 1.1 कहाँ होगा? यस सर, है ना? यस सर। 1 और 2 के बीच में आएगा, 1.2 भी आएगा, 1.3 भी आएगा, एंड इट इज गोज कंटिन्यूस। 1 पॉइंट करके आप कितने भी नंबर लिखोगे वो सारे के सारे 1 और 2 के बीच में आएंगे। दैट मीन्स किसी दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। इनफाइनाइट डेसिमल या फ्रैक्शनल फॉर्म में या तो रेशनल फॉर्म में n नंबर ऑफ नंबर्स रहेंगे किसी दो नंबर के बीच में। वो अलग बात है कि अगर आपको ये पूछा गया होता कि 1 और 2 के बीच में कितने नेचुरल नंबर होते, आपको ये पूछा गया होता कि 1 और 2 के बीच में कितने इंटीजर्स होते, देन योर आंसर माइट बी 0, ठीक है। बट अगर सिर्फ नंबर पूछे जाए देन देयर इज इनफाइनाइट नंबर। हमारा आगे का टॉपिक यही है, किसी दो रेशनल नंबर के बीच में कितने रेशनल नंबर होते हैं, वो तो आंसर आएगा इनफाइनाइट। किसी दो रेशनल नंबर के बीच में भी n नंबर ऑफ रेशनल नंबर होते हैं। बट यहां हमें जो क्वेश्चन दिए जाएंगे इस कंसेप्ट के बेस में वो ये होंगे कि दे विल आस्क यू स्पेसिफिकली कि भाई ये दो रेशनल नंबर के बीच में से मुझे 3, 2 या 4 या 5 रेशनल नंबर ढूंढ के दो, ठीक है। तो फॉर दैट एक कंसेप्ट समझने के लिए हम एक्सरसाइजेस को ही साथ साथ में रेफर कर रहे हैं। एक्सरसाइजेस 9.1 का पहला क्वेश्चन का सेकंड सम। एक्सरसाइजेस 9.1 के पहले क्वेश्चन का सेकंड सम देखो क्या कहा है। लिस्ट इंस्ट्रक्शन है, लिस्ट 5 रेशनल नंबर बिटवीन -2 एंड -1। देखो किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच के रेशनल नंबर ढूंढने की दो मेथड आती है। एक मीन मेथड कहते हैं जो आप क्लास 8 में इंट्रोड्यूस होगा इस मेथड का और क्लास 9 में भी आएगा। दूसरा इसका एक सिंपल मेथड होता है, वो होता है एलसीएम निकालने के बाद किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करके निकालना, जो हम इस साल पढ़ेंगे, जो बहुत ही आसान है, ठीक है। मेन मेथड आप अगले क्लास में पढ़ोगे। तो सबसे पहले तो ये दो रेशनल नंबर जो है मैंने आपको इनिशियली सिखाया, ठीक है, स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर ओनली, कि एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। कैसे? तो किसके नीचे कुछ ना हो देन यू विल कंसीडर 1। अब यहाँ आपको दो तरह की मेथड आएगी। एक ऐसा जिसमें पहले से ही तुम्हारे पास डिनोमिनेटर सिमिलर है, यानी कि लाइक रेशनल नंबर से, जैसे लाइक फ्रैक्शनल नंबर होते हैं वैसे ही लाइक रेशनल नंबर है। तो अब करना क्या है? तो अगर यहाँ देखा जाए तो -2 और -1 के बीच में 5 रेशनल नंबर निकालना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। और हमें p/q फॉर्म में चाहिए देवान, डेसिमल फॉर्म में नहीं चाहिए, हमें p/q फॉर्म में चाहिए। आपने जो लिखा गलत नहीं लिखा, बट हमें p/q फॉर्म में चाहिए। तो हम क्या करेंगे, उसका आसान सा मेथड कौन सा है? तो अब यहाँ कंसेप्ट आता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शनल और इक्विवेलेंट रेशनल का। पहले मुझे कोई बताओगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शनल क्या होता है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शनल क्या होता है? सिंपल सा डेफिनेशन कोई बता सकता है? गुड, विच मीन्स इट रिप्रेजेंटेड सिमिलर पोर्शन। जब छोटी क्लास में हो ना तो आपको ऐसे पढ़ाया जाता था, याद करो। दो ऐसे चक्कर एक जैसे होते सर्कल, जिसको डिवाइड किया गया होता है और इसको शेडेड किया गया होता है, एंड देन आपको बताया गया होता है कि शेडेड पार्ट बताओ। तो ये होता है 1/2, ये होता है 2/4,
बट एग्जैक्टली अगर आप देखो, एक सर्कल की नजर से देखो तो क्या हो रहा है कि दोनों में जो शेडिंग पार्ट है वो हाफ ऑफ द सर्कल है, ठीक है। दे रिप्रेजेंटेड सिमिलर, भले ही नंबर सिमिलर नहीं है बट द पार्ट ऑफ द होल इज रिप्रेजेंटेड सिमिलर, दैट्स व्हाई इसे हम क्या कहते थे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते थे। विजुअलाइजेशन में यहाँ तक ठीक है, जब बड़े बड़े नंबर आ जाते तो उसके लिए हमने क्या सीखा था कि अगर कोई फ्रैक्शनल नंबर है, अगर इसको इक्विवेलेंट है कि नहीं वो प्रूव करना है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आती थी, इनको और इनको मल्टीप्लाई कर दो, सिमिलर आंसर आ गया तो वो दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शनल है। दूसरा एक मेथड आता था कि इसको कट कर दो शॉर्ट फॉर्म में, और अगर ये दोनों आंसर सिमिलर आया तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शनल नंबर है, ठीक है। तो यही यहाँ पे यूज करना, क्या करना है, तो कि हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास दो फ्रैक्शनल नंबर है जिसके बीच में अभी कोई भी नंबर होने की पॉसिबिलिटीज नहीं है, उसको हम उसका एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिख के देंगे आगे वाला, और किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जब हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, क्यों ना हम ऐसा नंबर चूज करें जो हमारा मल्टीप्लिकेशन इजी कर दे। तो मैं इन दोनों को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, सेम एज इस नंबर को भी हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब हमारा आंसर क्या होगा, -20/10 -10/10। वैसे देखो तो ये -2 है, ये -1 ही है, हमने वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं किया है, हमें सिर्फ हमारा आंसर चाहिए था, इसलिए उसको एक आसान तरीके से लिखा हुआ है, इसको अलग तरीके से रिप्रेजेंटेड किया है। बाकी वैल्यू पहले भी वो -2 थी, अभी भी -2 है, पहले भी वो -1 थी, अभी भी वो -1 है, अगर आप उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाते हो। समझ में आ रहा है भाई जो मैं बोल रहा हूं? गुड। अब देखो अपना काम हो गया, मुझे -2 और -1 के बीच में रेशनल नंबर लिखने थे, तो अब मैं -90/10 -18/10 -17/10 -16/10 -15/10 और ये आ गया -10/10। ये 5 नंबर जो थे मुझे लिखने थे हो गए। फिर मैं अपना आंसर लिख दूंगा, रेशनल नंबर between -2 and -1 are -19/10 -18/10 -17/10 -16/10 और -15/10। वैसे जो तुमने देवांश स्टार्टिंग में लिखा था ये वही है, डेसिमल में लिखोगे तो -1.9 -1.8 -1.7 -1.6 और -1.5 होगा, बट again read the questions instruction very carefully, you have to write only 5। मैंने क्या कहा था, किसी दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते, सब नहीं लिखने, हमें जितने पूछे उतने ही लिखने। अगर आप में से किसी को लगता है कि मुझे ये वाले नहीं लिखने थे, मुझे इससे आगे वाले और लिखने थे, तो आप लिख सकते हो -11 -12 -13 -14 -15, आप वो लिखो, नॉट एन इश्यू। कोई आंसर गलत नहीं होता, कोई आंसर गलत नहीं होगा, बट यू शुड राइट द नंबर विच कम्स इन बिटवीन दिस टू रेशनल नंबर ओनली। अगर यहाँ मैंने 10 की जगह 1000 से मल्टीप्लाई किया होता तो मेरे यहाँ पे आंसर वेराइज होते, यहाँ मैंने 10 की जगह 5 से मल्टीप्लाई किया होता तो भी मेरे आंसर अलग होते। बट जब उसको सिंपल फॉर्म में लिखा जाए ना, तो अल्टीमेटली वो नंबर इन्हीं दो नंबरों के बीच में आता। इज इट क्लियर एवरीवन? वेरी गुड, चलो लेट्स फिनिश इट एज एन क्लासरूम। इसके बाद एक और नंबर डिस्कस करेंगे कि जहां हमें जो रेशनल नंबर दिया हो पहले से p/q फॉर्म में दिया हो और उसके डिनोमिनेटर सिमिलर ना हो, यानी कि लाइक रेशनल नंबर ना हो।
There is only 12 students in class. My God. भाई तुम्हारे रिजल्ट जो आए ना इसी की वजह से कम आए. तुम लोग क्लास अटेंड नहीं करते हो. देन शुड यू एबल टू लर्न कंसेप्ट. एनीवे मैं तुम्हें बता रहा हूँ उसका कोई फायदा नहीं बिकॉज यू आर अटेंडिंग क्लास. तुम नहीं करते दे आर लाइक सिचुएशन ऑफ. सर हमें PA1 के मार्क्स कब मिलेंगे? Soon you will get the result. You will get your result soon, beta. Once it's completely finalized. Likewise, MA के result जैसे आपको ऐप में मिले थे उसी तरह अपडेट कर दिए जाएंगे बेटा. ठीक है. एवरेज रिजल्ट है, ज्यादा अच्छा नहीं है मैथ्स में. बहुत सारे बच्चों के बहुत कम मार्क्स आए. Some of them perform well. Though are regular doing work. रेगुलर क्लास वर्क करते थे, रेगुलर क्लास अटेंड करते थे, रेगुलर प्रैक्टिस करते थे, उसका अच्छा रिजल्ट है. कल मिलेंगे? हम लोग श्योर बेटा वो कल ही मिलेंगे. ठीक है मिल जाएंगे, 1-2 दिन में मिल जाएंगे. Sir, my work is done. ओके बेटा. Sir, anyone has got full marks? Yes, there is I think 2 schools. 1 या 2 बच्चे. Done classwork? गुड. चलो इसी में सेकंड के बाद एक और क्वेश्चन दिया दैट इज 4th क्वेश्चन. इट इज गिवन -1/2 and 2/3. Now see in this case, Dhruvi, please make yourself mute. So in this case, what happens? तो कि यहाँ जो नंबर है तुम्हारे पास -1/2 and 2/3, उसके जो डिनोमिनेटर है वो सिमिलर नहीं है. इन द केस ऑफ -2 and -1 इसके डिनोमिनेटर सिमिलर थे. तो सबसे पहले तो इसके डिनोमिनेटर सिमिलर करने पड़ेंगे. तो वो आपको पता है जैसे हम फ्रैक्शनल नंबर का करते थे कि उसका एलसीएम निकाल के डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते थे. तो यहाँ पे भी वही होगा. इसका एलसीएम क्या होगा 6. तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो ये हो जाएगा -3/6 और ये हो जाएगा 4/6. अब देखो इसके बीच के हमें कितने रेशनल नंबर लिखने हैं? 5 ही लिखने हैं. तो ऑलरेडी यहाँ देखो इस नंबर को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि -3 और 4 के बीच में कौन कौन से नंबर आएंगे. तो इसके बीच में हमारे पास ऑलरेडी देखो नंबर है. -2/6 है, -1/6 है, 1/6 है, 2/6 है और 3/6 है और 4/6 itself.
तो ऑलरेडी 5 नंबर हमारे पास जो नंबर है उसके बीच में ही थे। सर 0/6 भी आ सकते हैं। सॉरी 0/6 भी आ सकता है, 0 इज ऑल्सो रेशनल नंबर। ठीक है, हमने नहीं लिखा ऑल चीजें, समझ में आ रहा? तो ऑलरेडी अगर 5 नंबर है तो तुम किसी और नंबर से मल्टीप्लाई ना करो तो चलेगा, बिकॉज योर क्वेश्चन इज ओनली टू गिव यू 5 रेशनल नंबर जो तुम्हारे पास ऑलरेडी उसको इक्वल डिनोमिनेटर करने के बाद ही मिल रहा है। तो हमें उससे कोई 10 या 100 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो देन यू विल राइट डाउन योर आंसर दैट रेशनल नंबर between -1/2 and 2/3 are -2/6, -1/6, 1/6, 2/6 and 3/6. Understood everyone? यस सर। It's audible and visible properly, na? Audible and visible properly? Now? Good. सर डन क्लास वर्क। Good. Now see आगे नो देखते सर नो सर नो सर नो सर। Now you can do it by yourself, and if you find out any issues in it, let me know afterwards, please. Now see the question number 2 and 3 is the concept of equivalent rational number. So 2 and 3 बात में करेंगे। Sorry? टाइम हो गया है सर? इसमें थर्ड वन देखो, that is -1/6, 2/-12, 3/-18, 4/-24.
क्वेश्चन 3 का पहला देखो, -2/7। Now this is ये जो है पहला, you need to identify the pattern and need to write the next 4 number of this similar pattern, and in this you have to write down the 4 equivalent रेशनल नंबर ऑफ द गिवन रेशनल नंबर। दोनों में कंसेप्ट सिमिलर है। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर का इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होता है, पिछले क्वेश्चन में ही सीखा। देखो यहाँ पे पैटर्न क्या है, टेबल ही है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 3 3 जा 3 4 जा 3 5 जा 3 6 जा 3 7 जा एंड 3 8 जा। सिमिलरली नीचे इक्विवेलेंट ही होगा, 5 1 जा 2 जा 3 जा 4 जा 5 5 जा 5 6 जा 5 7 जा 5 8 जा। लाइकवाइज यहाँ पे 5/6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 7 जा 48 एंड 6 8 जा 48। अब देखो इसमें से किसी एक नंबर का माइनस है, जैसे यहाँ पे P माइनस था, यहाँ से Q माइनस है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अगर P का माइनस Q को और Q का माइनस P को दिया जाएगा इस क्वेश्चन में तो वैल्यू सिमिलर ही रहेगी, वो नेगेटिव ही रहेगा। यहाँ पे 4 नंबर लिखने हैं तो ऊपर 2 का टेबल लिख के जाओ। 2 2 जा 4, 7 2 जा 14, 2 3 जा 6, 7 3 जा 28, 2 4 जा 8, 7 4 जा 28, 2 5 जा 10, 7 5 जा 35। और इसका क्या होगा कि इसमें से आप किसी भी नंबर का रिड्यूसिंग फॉर्म कटिंग प्रोसेस करोगे, व्हाट यू विल फाइंड इट आउट -3/5। इसमें किसी भी नंबर का रिड्यूसिंग करोगे यू विल फाइंड आउट -1/6। इसमें किसी भी नंबर का रिड्यूसिंग करोगे यू विल फाइंड आउट -2/7। दैट मींस ये सारे के सारे इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है, यानी कि वो दिखते भले ही तुम्हें अलग है, नंबर्स भले ही तुम्हें अलग लग रहे हैं, बट वो सारे के सारे एक सिमिलर वैल्यू ही रिप्रेजेंटेड कर रहे हैं। Question number 2. In third one, sir, it is -10 in number. ये रहा एनी वन प्लेस यू टू गिव नेगेटिव। तो यहाँ पे हमने -1 की जगह देखो यहाँ से शिफ्ट हो रहा है, नीचे दे दिया गया। Sir, we यहाँ can पे give हमने आंसर में नीचे, हाँ, एनी वन साइड, एनी वन यू हैव टू गिव। If you give it -4, -5, -6, -7, -8, or else you can give -30, -36, -42, -48. Understood everyone? Yes sir, understood. वेरी गुड। चलो इसको क्लासवर्क में फिनिश करो। इन तीनों क्वेश्चन में जितने भी रिमेन क्वेश्चंस है दैट इज योर होमवर्क। At least Once you done with your classwork, ये आपका होमवर्क है, वो भी नोट डाउन कर लेना, ठीक है। एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन 1, 2 एंड 3 के साथ साथ ये आईबीएल वर्क है। एंड वंस यू डन विद दिस ऑल थिंग्स, classwork as well as IBL, let me know that. What we had done today? We had done the new definition, 9. the new group of the number, that is rational number, which is represented in which form? P by Q form, जहाँ P और Q की वैल्यू क्या होती है? इंटीजर्स होती है, और Q की वैल्यू क्या नहीं होती है? क्योंकि 0 नहीं होती है, ठीक है। हमने देखा डेसिमल,
नेचुरल नंबर, इंटीजर, सबको हम p/q फॉर्म में रिप्रेजेंटेड कर सकते हैं, तो वो सब रेशनल नंबर। Then we had learned about how to find out the rational number between any two rational numbers. और वो कितने होते हैं, ठीक है। After that we had learned the concept of equivalent rational number. And based on all this work, your homework is exercises 9.1, question 1, 2, 3 plus 2 I think. So why we need to learn rational number? उसका यूज क्या है, उसका इंट्रोडक्शन क्यों जरूरत है, जैसे वो ना हो तो क्या प्रॉब्लम आएगी, वो सब आप कल इंक्वायरी करके लाओगे। और ऐसे ही एक नंबर हम पहले से ही पढ़ते आ रहे थे जो p/q फॉर्म में होते हैं, वो होते हैं फ्रैक्शनल नंबर। तो रेशनल नंबर और फ्रैक्शनल नंबर के बीच में क्या डिफरेंस है, वो आप आइडियल में करके आओगे, ठीक है। Now once you done with your classwork, you can leave. Your attendance I will take from the mail I received. Bye, sir. Bye everybody. Sir.